बैंकिंग सेक्टर में 3-4 ऐसी कंपनियां हैं जो कि डिविडेंड यील्ड 20% से ज़्यादा है। राइट। ऑयल एंड आईपीपीज में कंपनी ऐसी हैं जिसके अंदर डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है। बिकॉज आई हैव हर्ड नंबर ऑफ थिंग्स पीपल आर सजेस्टिंग कि आर्मी चीफ अमेरिका से वापस आएंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, रैली ब्रेक कर जाएगी। इंटरेस्ट रेट इज वाज द मेजर फैक्टर जिसने हमारी मार्केट को वो वैल्यूएशन पे ले आया जो कि हमने कभी सोची भी नहीं थी। हमने कम कर दिया था टीवी पे जाना, लेकिन मैंने अगस्त से जाना ज्यादा शुरू किया और मैंने समझाया या और मुझे लग रहा था कि इंशाल्लाह मार्केट बढ़ेगी और लोग फिर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो देखेंगे इंडेक्स को देख के समझेंगे कि वी हैव मिस्ड द बोट। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी कि पाकिस्तान में अभी कोई रिकॉर्ड बनना शुरू नहीं हुए। राइट। हमारा जो KS30 है, जो प्राइस इंडेक्स, जो कि 28,000 का लेवल पे था और अभी मई 21 पर है। 2017, वो अभी भी 21 पे है। तो जो And 6 there is साल one के more indicator that you always keep referring to, GDP to market cap, that is again 20%. जो प्राइस टू बुक है, यानी पाकिस्तान में वो अभी भी 0.9 पे है, जो कि हमारे ही मार्केट को, हमने अपनी ही मार्केट को जो प्राइस टू बुक है वो 2, यानी 100 रुपए की बुक वैल्यू जिस कंपनी की है वो 209 रुपए पे ट्रेड हुई थी जब हमारा मई 2017 था। Yeah, अभी वो आ गई थी 0.5 पे, अभी वो गई है 0.9 पे। yeah. तो बुक वैल्यू से नीचे शेयर ट्रेड हो तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हमारी मार्केट की कैपिटलाइजेशन गई थी 100 अरब डॉलर। तो अभी मार्केट कैप आई है 8 ट्रिलियन रुपीस में, और डॉलर में बात करें तो 28 बिलियन डॉलर पर। जी बिल्कुल। तो असल में ये अभी हम बहुत पीछे हैं फ्रॉम वेयर, जो वाटर मार्क कहते हैं ना, या जो वाटर मार्क हमारा है मार्केट का, वो ऐसी चीज है जो एक दफा अचीव हुआ तो इसका मतलब है हमारी वहां तक की तो उड़ान है। जी बिल्कुल। उसके बियॉन्ड जाएंगे हम, थोड़ा और एज अ कंट्री अच्छा करेंगे तो उससे बियॉन्ड जाएंगे। बट दिस इज द लेवल्स एंड द नंबर्स दैट वी टू आर डिस्कसिंग have are or were achieved by us, और सेम मार्केट हमारी, यही लोग, यही कंपनियां इस वाले बुक वैल्यू पे और अर्निंग पोटेंशियल पे, प्राइस अर्निंग 12-13 के ऊपर ट्रेड हो चुके हैं, या जो आज हमारी प्राइस 4। अर्निंग 4-4.5 पे आई है। तो अभी हमारे पास बहुत गुंजाइश है। जो टॉप के 5 बैंक्स थे उनकी फ्रेंचाइज वैल्यू की तो क्या बात करनी, वो बुक वैल्यू से भी आधी पे ट्रेड हो रहे थे। पाकिस्तान के बारे में एक बहुत ही अजीब सा तस्वुर पेश किया जाता है कि हम एक गरीब कौम है, हम कर्जा मांगने जाते हैं। वैल्यूएशंस हमारी इतनी चीप हो गई थी कि जो 100 की चीज है वो 90, 80, 70, 60, 50, 40 तक आ गई थी। 26 ट्रिलियन के हमारे टोटल बैंकिंग सेक्टर के डिपॉजिट्स हैं और हमारी मार्केट की कैपिटलाइजेशन अबाउट 8-8.5 ट्रिलियन रुपीस है। बट पाकिस्तान के जो हिडन वैल्यूज़ हैं, हिडन ट्रेजर्स हैं, उसकी कोई भी बात नहीं करता। कि अगर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, इसके एसेट्स को आप मार्क टू मार्केट कर लें, पाकिस्तान के जो एक एसेट सिर्फ स्टेट लाइफ के पास है, उन्होंने बताया कि उसकी जो मालियत है वो जो फ्रीली अवेलेबल टू ट्रेड हिस्सेस का हजम है वो उससे कहीं ज़्यादा है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर एसेट्स देन स्काई इज़ द लिमिट। यस। तो स्टेट लाइफ के एसेट्स समझे, दे आर क्वाइट कंपेरेबल टू द फ्री फ्लोट ऑफ द मार्केट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। मईशत बहरहाल संभलती हुई नज़र आ रही है, गो के शॉर्ट टर्म है, बट व्हेन यू लुक एट द इंटरनेशनल डोनर्स, लेंडर्स, लोनर्स, यू सी गुड न्यूज़ ऑल अक्रॉस। फिच जो है वो भी आपके लिए पॉजिटिव ख़बरों की नवीद दे रहा है, IMF इज़ पॉजिटिव एंड वर्ल्ड बैंक इज़ पॉजिटिव। So today what we are going to do, we are going to talk about the economy, business and going forward how this market is going to look like. फरीद आलम, और अब हम इनसे बातचीत करेंगे on the capital market, इस रैली के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। फरीद साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फरीद साहब, 2019 से बातें हो रही थी कि बाज़ार में चैलेंजेस हैं और हर काफ़ी ऐसे मौके भी आए कि जब कहा गया कि अब 50,000 का लेवल ब्रेक हो रहा है, बट कभी भी नहीं हुआ। बट फाइनली बाज़ार 43 से चली 62 तक नॉन स्टॉप चली, और लोग जिसे करेक्शन कहते हैं, मैं टेक्निकली नहीं मानता बिकॉज 200 पॉइंट की करेक्शन क्या होती है एक्सेप्ट फॉर डे बिफोर यस्टरडे। इस पे भी आपसे बात करेंगे कि ये क्या कुछ है, बट पहले मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें कि हाउ डू यू लुक एट दिस रैली
And how did it begin? Everybody links it with the IMF program जो review हो रहा था उससे और जो forex corporation था उससे. As a market player, big player, how do you look at this really? थैंक यू वेरी मच सानी भाई. बहुत सारे अवामिल हुए जो कि इकट्ठे होते चले गए. आपने सही कहा. स्टार्ट इसका 28 जून या 30 जून कह लें, वो स्टैंड बाय जो आईएमएफ का प्रोग्राम था उससे शुरू हुआ. फिर ज़्यादा अच्छा काम किया हमारे, बेटर देन एक्सपेक्टेशन, ये हमारे इंटरम सेटअप ने अच्छा काम किया. और एक आखिरी महीना, मैं अगर आपको अपने नाजरीन को याद कराऊं, जो लास्ट मंथ था, जो लास्ट गवर्नमेंट का, जाते जाते उस वक्त एक एक फिजा पैदा हो गई थी जिसमें रिकॉर्डिक वाले वो बारिक गोल्ड और सारी इस वाली एक्टिविटी में पाकिस्तान एक दोबारा से डेस्टिनेशन बना बहुत सारे टॉप नॉच इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का और बाकी लोगों का. Right. तो रिकॉर्डिक की जो डील आई और उस पे जो ऑप्टिमिज्म और जो वर्ल्ड के लीडर्स ने, जो चिली या व्हाटएवर, जो 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 इस वाली फील्ड में जो बहुत मास्टर लोग हैं, Right. उन्होंने जब इतनी ज्यादा अच्छी बातें, इनकरेजिंग स्टेटमेंट्स दी अबाउट आर रिजर्व्स, कॉपर एंड गोल्ड एंड अदर्स, तो वहां से एक यूफोरिया बनना शुरू हुआ. फिर जिस तरह डॉलर स्टेबलाइज हुआ, और आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये जो हमारी मार्केट का साइज काफ़ी छोटा है. Yeah. अगर देखें, अगर नाजरीन को मैं बताता चलूँ, बिकॉज ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है आजकल, कि 26 ट्रिलियन के हमारे टोटल बैंकिंग सेक्टर के डिपॉजिट्स हैं. Right. 26 ट्रिलियन रुपीस के. और हमारी मार्केट की कैपिटलाइजेशन अबाउट 8-8.5 ट्रिलियन रुपीस है. Right. और ये टोटल मार्केट की कैपिटलाइजेशन है. इसमें जो फ्री फ्लोट है, यानी जो स्पॉन्सर का शेयर हो और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको निकाल दें, तो तकरीबन ये ओन करते हैं 73-74%. Yeah. लेट्स से 75% लगाएं मोटा. तो Right. 25% फ्लोट वो है शेयर्स का जो मैं और आप और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो खरीद सकते हैं. Right. तो 8 ट्रिलियन का 25%, 2-2.5 ट्रिलियन रुपीस जो है, ये आपकी मार्केट का साइज है. तो जिसमें मेरी और आपकी सबकी वी हैव टू डू अ लॉट Yeah. कि हम इस बात को थोड़ा साइज करें. बिकॉज हम आपस से बात कर रहे थे तो हम ये कहते हैं कि अगर आज के दिन समझाने के लिए नाजरीन को कि अगर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, इसके एसेट्स को आप मार्क टू मार्केट कर लें, जो Yeah. इसकी लैंड का बैंक है, सब कुछ है, और तो सिर्फ अकेले स्टेट लाइफ की मार्क टू मार्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अबाउट क्लोज टू, मेरे हिसाब से 1.7, या आसानी के लिए मैं राउंड कर लूं तो 2 ट्रिलियन की तो सिर्फ वही है. Yes. तो स्टेट लाइफ के एसेट्स समझे, दे आर क्वाइट कंपेरेबल टू द फ्री फ्लोट ऑफ द मार्केट. यहाँ एक अच्छी बात, मैं इनकरेजिंग बात अपने पाकिस्तानी दोस्तों और नाजरीन को जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं बड़ी इससे साई ऑफ रिलीफ और मुझे बड़ी कंफर्ट मिलती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो मर्जी कह ले, गवर्नमेंट हमारी कोई गरीब गवर्नमेंट नहीं है. इनको अपने जो एसेट्स हैं उनका एहसास नहीं है. Right. गवर्नमेंट के पास इतनी शानदार किस्म की वैल्यूएशन की कंपनियां हैं कि वो अब देखिए ना, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पे जो सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी हैं, जस्ट गिविंग एग्जांपल्स ऑफ ओजीडीसी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Yeah. अभी मैं स्टेट लाइफ या अनलिस्टेड को छोड़ भी देता हूँ, पीपीएल, ओजीडीसी, द कपल ऑफ मोर, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम, अच्छा ये कहाँ पड़ी हुई है, इसकी को बैलेंस शीट नहीं बनती, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है. आई मे बी रॉन्ग, बट माई अंडरस्टैंडिंग इज कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम पे एसेट्स पड़े होते हैं, इससे आप पूछे ना कि इसका लेना और देना डबल एंट्री हो क्या रही है. Right. तो जो बहुत सारे एसेट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो पड़े हुए हैं बिकॉज दे आर डूइंग नथिंग. Yeah. तो उसको, या जिस तरह आप देख लें, अब कोई सीडीए जो हमारा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है इस्लामाबाद की, वो कोई प्लॉट बेचता है 2000-4000 गज का कमर्शियल I8 में या कहीं और भी, तो Right. वो what that small piece of land auction brings to CDA. Right. तो आप इसके हिसाब से देख लें कि थोड़ा सा सिर्फ रैशनलाइज करने की जरूरत है. Right. और हम लोग माशाल्लाह कोई गिरे पड़े नहीं है. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानीज, जो हम डराते हैं ना लोग कि भाई आपके जो बच्चा पैदा हुआ उस पर इतना लोन है, ये है, वो है, उसके एसेट्स भी बहुत हैं. वो एसेट्स भी बताओ ना वो कितने हैं. Yeah. वो क्योंकि कहीं कैप्चर नहीं हो रहा है, किसी को मार्क टू मार्केट पता नहीं चल रहा कि
एज अ कॉमन पाकिस्तानी मैं किस वाले एसेट का हकदार हूं, या मेरे एज अ पाकिस्तानी क्या एसेट्स हैं, राइट, उसकी बात भी तो कोई करे। बिल्कुल, 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 वेरी राइट। फरीद साहब, ये किसी और साहब ने मुझे इससे मिलती-जुलती बात की थी कि सानी, ये जो डराते हो 100 अरब डॉलर के कर्ज़े, तुम चुंदरीगढ़ रोड से और शारे फैसल तक बिल्डिंग की वैल्यूएशन कर लो और फिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे असासे कितने। कह रहे हैं कराची से बाहर जाना तो दूर की बात है, आपका जो एक रोड है इसके ऊपर जो एसेट्स हैं इसकी वैल्यूएशन कर लो तो तुम्हें पता चलेगा कि पाकिस्तान, हाउ वेल्दी फिल्थी रिच पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैपन्स टू बी। जो रैली है इससे मुतालिक फरीद साहब मैं चाहूँगा कि आप अपने एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर दें कि इस रैली में जो कि बैंकिंग ने इनिशियली लीड की थी, फिर ये सर्कुलर डेट रिलेटेड इसके अंदर कंपनीज की बातें आ गई, आज के दौर में हु इज़ लीडिंग द रैली? देखिए, मैं स्टार्ट लूँगा कि जब जब ये सब मार्केट मेल्टडाउन हुई, पाकिस्तान में भी और बाहर भी, तो पहले तो गोरे चले गए पाकिस्तान से और डेवलपिंग इकोनॉमी से, डेवलपिंग इमर्जिंग फ्रंटियर जो भी कह लें। राइट, फिर हमारे इंस्टीट्यूशनल की सेलिंग भी बहुत बड़ी आई। राइट, तो ट्रेडिशनली पूरे दुनिया में जो रिटायरमेंट फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती हैं इनटू इक्विटीज़, रिस्की एसेट्स में। ये लोगों ने का भी बिहेवियर वही रहा जो इंडिविजुअल का, रिटेलर्स का रहा। राइट, और इन लोगों ने भी स्विच कर लिया, थोड़ा कंजर्वेटिव खेला समझ लें आप, कि ये लोग चले गए फिक्स्ड इनकम में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको घर बिठा के 22, 23, 24, 25 देना परसेंट पर एनम रिटर्न दे रही थी, और अभी भी टू सम एक्सटेंट, टू लार्ज एक्सटेंट दे रही है। राइट, अब राइट, लोगों को ये एतबार आ गया कि इंटरेस्ट रेट्स कटेंगे, कम होंगे, इसके अलावा खैर चारा भी कोई नहीं है और होना भी चाहिए। या सिर्फ ये, जब ये कंसेंसस हुआ कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, और सेकेंडरी एक है जब प्राइमरी रेट्स कम हो, जब आपका पॉलिसी रेट कम हो, एक राइट, है कि आपको सेकेंडरी मार्केट में जो यील्ड्स जिसे हम कहते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएगी बात, या ट्रेजरी बिल 24% पर एनम से ऊपर चला गया था, अब 21% और देयर अबाउट हो गया है। राइट, इस दफा क्योंकि हमने अभी स्टैंड बाय जो हमारी चल रही है डील, उसका 710 मिलियन डॉलर लेना है आईएमएफ से, और हमने जब ये थोड़ी बहुत रैशनलाइज किया गैस की प्राइसेस में और कपल ऑफ मोर थिंग्स, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन हुई, तो थोड़ा से लोग घबराए। या लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा है दुनिया में। अमेरिका जैसे मुल्क में और यूके में इन्फ्लेशन पीक आउट की और वापस आ गई। हम या अभी थोड़ा स्टिकी हुई है, इन्फ्लेशन वापस आएगी, और क्यों वापस नहीं आ रही? एनर्जी वाली तो वापस आ गई यस, पूरी दुनिया में, आप देख रहे हैं, और अल्लाह जी का बिल्कुल, शुक्र है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क जो बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी क्वांटिटी, क्वांटिटी में भी और वैल्यू और वॉल्यूम वाइज भी, जो हम इंपोर्ट करते हैं ईंधन, उसकी वैल्यू तो कम हो रही है। या बट हमने जो रैशनलाइज किया गैस की प्राइसिंग में और बिजली की प्राइसिंग में, और हमारे यहाँ जो थोड़ी थोड़ी नहीं काफ़ी सारी जो इनएफिशिएंसीज अभी बिल्ट हैं इनटू द सिस्टम, वो अभी हॉन्ट कर रही हैं। यस, तो अच्छा हुआ ये कि जब जुलाई के महीने में लोगों ने देखा कि सिर्फ एक महीने में रिटर्न आई 18% या 17%, और डॉलर टर्म्स में 14% की रिटर्न आई। जो 14% थी वो पर एनम नहीं थी, पर मंथ थी, तो या लोगों को थोड़ा सा हिले जरूर। लेकिन या आप ये देखें कि हमारी जो तेजी की खबरें आई उसमें यह है कि डॉलर जब कर्व मार्केट में 320 से ऊपर चला गया था और वापस अब नीचे आया है, राइट, या गोरा जो इन्वेस्टिंग करता था पाकिस्तान में, राइट, वो पाकिस्तान की मार्केट से कमाता था, लेकिन एक्सचेंज रेट पे लॉस कर देता था। यस, अब वो कमा रहा है, एक तो पाकिस्तान की मार्केट की बूम जो बुल रन चल रहा है उसके अंदर, या और एडिशनली अगर उसने 300 डॉलर या 295 या 290 का लिया था, और अब उसको डॉलर्स बेहतर मिल रहा है, तो उसको रिटर्न यहां से भी बन रही है। और आपने देखा एमएससीआई की रीबैलेंसिंग हुई, और आप राइट, देख रहे हैं कि गोरा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बिल्कुल सही, परसों तक, कल तक 70 मिलियन डॉलर की फिजिकल ईयर टू डेट की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है बिल्कुल पाकिस्तानी सही, मार्केट में। और हमें यह है कि तो एक बात हो गई कि एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज हुआ, यस, दूसरी बात ये हुई कि राइट, इस वक्त पूरी दुनिया में इसकी एसेट्स का एक है, एक राइट, राइट। जोरा चल रहा है। फरीद आलम साहब, अभी वक्त टर्की हुआ में चाहता है छोटे से वक्फे का, मैं चाहूँगा कि हम बातचीत को यहीं से शुरू करें, बट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, प्लीज़ डोंट गो नोवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में फ़रीद आलम साहब ने तफसील के साथ बताया व्हाट वर द फैक्टर्स एंड हाउ दिस रियली स्टार्टेड, हु वर द प्लेयर्स एंड गोइंग फॉरवर्ड। ही मैंशनड कि पाकिस्तान के बारे में एक बहुत ही अजीब सा तस्वुर पेश किया जाता है कि हम एक गरीब कौम है, हम कर्जा मांगने जाते हैं,
बट पाकिस्तान के जो हिडन वैल्यूज़ हैं, हिडन ट्रेजर्स हैं, उसकी कोई भी बात नहीं करता। पाकिस्तान के जो एक एसेट सिर्फ स्टेट लाइफ के पास है, उन्होंने बताया कि उसकी जो मालियत है वो जो फ्रीली अवेलेबल टू ट्रेड हिस्सेस का हजम है वो उससे कहीं ज़्यादा है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दी अदर एसेट्स देन स्काई इज़ द लिमिट। सो पाकिस्तान हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल। फरीद साहब, मैं चाहूँगा कि चूँकि हमारे पास अभी 5 से 10 मिनट का वक्त ज़रूर है, तो आप लोगों को इस वक्त की सिचुएशन में ज़रूर गाइड करें, बिकॉज आई हैव हर्ड नंबर ऑफ़ थिंग्स पीपल आर सजेस्टिंग कि आर्मी चीफ अमेरिका से वापस आएंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन अगर नहीं हो रहे तो ये रैली ब्रेक कर जाएगी, और जो SIFC है उसके भी इनिशिएटिव्स अगर मटेरियलाइज नहीं होते तो उसके भी चैलेंजेस अलग होंगे। बट इन सब बातों को साइड में रखते हुए व्हेन यू लुक एट द स्टॉक मार्केट ये बता रही है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉक मार्केट ये बता रही है कि जो लोगों का इंटरेस्ट है उसमें कमी नहीं हो रही, और डिस्पाइट छोटी मोटी करेक्शंस बाज़ार का जो अपवर्ड ट्रेंड है वो जारी है। आई वुड वांट यू टू काइंडली गाइड अवर व्यूअर्स। जी देखिए, इस पे जो हमने शुरू किए थे अवामिल, इस पे चीज़ें तो और भी बहुत सारी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वैल्यूएशंस हमारी इतनी चीप हो गई थी कि जो 100 की चीज़ है वो 90, 80, 70, 60, 50, 40 तक आ गई थी। अब 40 से दोबारा बढ़ के 55, 60 तक हुई है, अभी भी गुंजाइश बहुत है। इंटरेस्ट रेट वाज़ द मेजर फैक्टर जिसने हमारी मार्केट को वो वैल्यूएशन पे ले आया जो कि हमने कभी सोची भी नहीं थी। राइट। और वहाँ अफ़सोस इस बात का है कि हमारी स्टॉक मार्केट ने उनको हमारी प्राइसिंग को सही तरह से एडजस्ट नहीं करके दिया जो जिस लाइक वो कंपनियां थी। मसलन मैं ये ज़रूर कहता हूँ और मैं आज फिर ये बात कहूँगा कि इस मुश्किल हालात में भी पाकिस्तानी कंपनियों ने, एंड आई एम टॉकिंग प्राइमरली द लिस्टेड कंपनीज ओनली इन पर्टिकुलर, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ख़राब नहीं हुई पिछले 5 सालों में। एक्सचेंज रेट बहुत ख़राब हो गया। डॉलर की आपने देखा क्या, रुपए की क्या कदर रह गई डॉलर या के मुकाबले में। लेकिन बैंकों ने उनसे हाथ खींच लिया, वर्किंग कैपिटल साइकिल उनका लंबा हो गया। बैंकर्स जो पहले 100 देते थे, बाद में उन्होंने उनकी रिक्वायरमेंट क्लाइंट्स की बढ़ के 200 हो गई, लेकिन बैंक ने 100 से भी वापस करके हेयर कट लगा के वगैरह सब चीज़ें मुश्किलात वाली हुई। बट प्रॉफिटेबिलिटी हमारे सेक्टर्स की, इन कंपनियों की खराब या अंडर क्वेश्चन नहीं आई। हाँ, राइट। वैल्यूएशन खराब हो गई थी। और आपने सही कहा था अपने फर्स्ट सेगमेंट में कि बैंकिंग सेक्टर यानी जहां जहां बुक वैल्यू बहुत ज्यादा एक मेजर रोल प्ले करती है बैंक्स के ऊपर, या क्योंकि ये बहुत वेल गवर्नड और बहुत ही ओवर रेगुलेटेड ये कहूँ या बहुत ही वेल रेगुलेटेड सेक्टर है, उसकी भी प्राइसिंग वो बुक वैल्यू के आधी रह गई थी। बहुत सारे यानी जो टॉप के 5 बैंक्स थे उनकी फ्रेंचाइज वैल्यू की तो क्या बात करनी, वो बुक वैल्यू से भी आधी पे ट्रेड हो रहे थे। राइट। तो वो एक अननेचुरल चीजें थी, वापस हुई हैं। एक्सचेंज रेट की हमने बात कर ली थी। हाँ, इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल नहीं हो रही, वो उसकी वजह है। और जब आपने ये वाली बात की सियासत वाली, तो मैं उस पर भी आ जाता हूँ। आई थिंक फॉर दीज केयर टेकर गवर्नमेंट पीपल, it is much more easier for them to take stern actions as compared to a political government, and they have taken a few. या So जो अब आएगा, जो भी गवर्नमेंट बनाएगा, जब भी इलेक्शन होते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल में, जब व्हेनेवर, सो उसके पास एक बड़ी अच्छी फील्ड मिलेगी, क्योंकि थोड़ी बहुत जो रिक्वायर्ड थी, थोड़ी और भी रिक्वायर्ड हैं अभी, वो सख्ती है अंडर डिसिप्लिन, जो आईएमएफ का नाम लेके या आईएमएफ के कहने पे या इन कंपल्शन, टेक्निकली तो हमें खुद करनी चाहिए, या लेकिन चलें अब लैंडर कहता है तो फिर हमें मजबूरी के तौर पे जो हम कर रहे हैं उससे उसको अच्छा टाइम मिलेगा, क्योंकि ये वाले मुश्किल टाइम, वो मुश्किल फैसले केयर टेकर ने कर दिए। अब आपके पास ये तो नहीं कि आपने पहले गैस की प्राइस बढ़ा दी, आप बाद में क्या कम कर दें। या तो आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, उसके अलावा 50 चीज़ें इन्होंने की है। खासतौर पे जो पाकिस्तान से गैर मुल्कियों का इनखला किया, वो भी बहुत बड़ी और बहुत मुश्किल स्टेप था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किया। इसी तरह एक इन्फ्लेशन की बात आपको और मैं अपने नाज़रीन से ज़रूर शेयर करता रहूं कि पाकिस्तान में जो रोड का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बेड़ा गर्क होता है, वो एक्सेल लोड की वजह से होता है। या अब अगर एक्सेल लोड आपने, ये बहुत दफ़ा आया, जी बिल्कुल। लेकिन इस दफ़ा एक्सेल लोड लागू किया, उससे ट्रांसपोर्टेशन की मद में खर्चा बढ़ गया। यस। उससे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र हुई और इन्फ्लेशन उससे और हुई। अब तो आपके पास ट्रेड ऑफ थे, या तो आप अपना ये जो फैसला मुश्किल वाला जो आपने 3-4 दफा पिछले कोशिश की और पॉलिटिकल पॉलिटिकल गवर्नमेंट सरेंडर कर गई,
या इन लोगों ने कर दिया, या उससे महंगाई तो हुई, लेकिन उससे ये ट्रेड ऑफ है, ये थोड़ा-सा नाज़रीन को और पाकिस्तानियों को समझाने की ज़रूरत है या कि व्हाई इज़ दिस रिक्वायर्ड? क्यों 40 टन का चलना चाहिए एक एक्सल वेट अगेंस्ट वो 100 टन चलाते थे और ज़ाहिर है उसको ट्रांसपोर्टर भी कमाता था और राइट सस्ती चीज़ होती थी, लेकिन हमारी सड़कें टूट-टाट जाती थी, उसकी रिपेयर पे खर्चा होता था। तो ख़ैर मैं इस बात पे अब आऊँगा कि आगे तेज़ी कैसे होगी? या अभी तो सिर्फ़ स्टार्ट हुआ है, इंडेक्स को छोड़ दें, इंडेक्स बिल्कुल शायद यहाँ स्टिकी हो जाए, या थोड़ा दिसंबर तक वाला मुझे लगता है कि लेट्स से 66 से 70,000 के दरमियान होना चाहिए। या लेकिन अगर इंडेक्स को छोड़ के अच्छी कंपनी है, अच्छे रिलेटिवली वेल मैनेज्ड कंपनीज़ और जिसके अंदर बुक वैल्यू भी देखें, अर्निंग देखें, कंपनी लॉस ना कर रही हो, 3-4 जो क्राइटेरिया मोटे-मोटे हैं उसको देख के आप इन्वेस्टमेंट करें, यू कांट गो रॉन्ग। राइट और जो थोड़े रिस्क अवर्स लोग हैं, उनको ये बड़ा एक अच्छी खुशखबरी है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर 30-40 ऐसी कंपनी मिल जाती हैं जिसका डिविडेंड यील्ड जो है वो 20% से भी ऊपर है। या तो अगर आपको ये बहुत मुश्किल काम है, दुनिया में ये 1/3 होता है कि जो पॉलिसी या रेट होता है, उसके 1/3 पे डिविडेंड यील्ड होती है। पाकिस्तान का हमेशा से ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है पाकिस्तानी मार्केट का कि इसकी डिविडेंड यील्ड हमेशा बहुत शानदार रही है और सम ऑफ द कंपनीज़ हैव आर स्टिल इवन एट द जब थोड़ा-सा बुल रन पाकिस्तान में आ चुका है, या उसके बावजूद देयर आर डज़न्स ऑफ कंपनीज़ जिसकी डिविडेंड यील्ड अभी भी 20% से ऊपर है। तो अभी लॉट या इज टू बी सीन एंड अर्नड एट द स्टॉक मार्केट। ज्यादा तेजी अब आएगी क्योंकि देखें ये 2 ट्रिलियन का जो अंडर एसेट एयूएम्स हैं, ये अंडर एसेट मैनेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, या उसका मेजर पोर्शन ओवर 95% अभी फिक्स्ड इनकम में है। जी बिल्कुल अब जो फिक्स इनकम से जब वो इनकी वहाँ रिटर्न कम होगी आना, जब जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा फाइनली, मैंने आपको थोड़ा इंडिया या दिया 24% जाके 21% ट्रेजरी बिल्ड हो चुका था और हो चुका है और अभी हमें लगता है कि ये बाय 30 जून ये 15-16% पे आ जाएगा इंशाल्लाह। राइट सो क्योंकि उसकी वजूहात बहुत सारी होंगी, स्पेशली जो एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी है, क्योंकि आपकी सारी ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट होके ट्रांसफ़र हो रही हैं इनटू एट पहले 300 पे होती थी, फिर 290 भी, अब 284 पे इंशाल्लाह होंगी और अल्लाह करे थोड़ा सा और नीचे आए। राइट पर जब पाकिस्तान में ग्रोथ होती है तो फिर ये एक्सचेंज रेट कंट्रोल में नहीं रहता, तो ये बड़ा फिर ट्रेड ऑफ है। हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जो जिनके पास ज़्यादा डॉलर नहीं है, उनको अपनी तरक्की को बहुत कंट्रोल करके आगे चलाना पड़ता है, अदरवाइज डॉलर जो है एक्सचेंज रेट की पैरिटी खराब हो जाती है। बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है अ, फरीद भाई यू वर टॉकिंग अबाउट सर्टन स्टॉक्स के जिनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो 20% से ऊपर रहती है वुड यू माइंड हिंटिंग द sectors or the specific stocks because people want to play now defensive because there is a common saying in the market कि यार 70% बाजार बढ़ गई है अभी दिसंबर तक इसने क्या बढ़ना है so we want to play safe or what would be your advice to them? देखिए, एज अ हेडिंग अ ब्रोकरेज हाउस, वन ऑफ द लार्जेस्ट, मुझे ये आइडिया होता है कि मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स जो कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अभी साइड पे बैठे हैं कि ऑल इन्वेस्टेड हैं। तो Yeah. मेरे बहुत सारे दोस्त यार क्लाइंट्स एच एंड डब्ल्यूज, वो इंतजार में कि करेक्शन पे लेंगे, उनसे मार्केट थोड़ी बेस जरूर हुई है। Yes. और ये ज़रूर है, आपने भी सही कहा कि 42 से 66 में इसने टाइम नहीं लिया। पाकिस्तानी मुझ समेत सारे जो हम लोग जो हैं, हमारी जो एक हैबिट है, वो ये है कि या हम बहुत तेज़ी में होते हैं या बहुत मंदी में होते हैं। हमारे अंदर वो जो सुकून वाला है, जो ठंडा करके खाने वाला काम नहीं है। Yeah. लेकिन वो ह्यूमन साइकी को, अब इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को हम चैलेंज नहीं कर सकते, वो है तो है। Yeah. बट आई थिंक अब मार्केट के अंदर बहुत गुंजाइश है। जो आपने हिंट किया था कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब आएगी, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट आके जो उसको ये जो स्टेज मिलेगी, तो दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू रियली टेक इट ऑन फ्रॉम देयर। और इस वक्त आप देखें, सारी दुनिया अब दोबारा से ये थोड़ा-थोड़ा ये विंडो आती है पाकिस्तान की, जब पाकिस्तान की इन द कमिटी ऑफ नेशंस वैल्यू बढ़ जाती है। Yes. आजकल माशाल्लाह इकोनॉमिक लेवल पे ख़ास तौर पे मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा जो अरामको की डील गैस एंड ऑयल ने सिक्योर की
अरामको जैसी कंपनी जो कि माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल और मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपिटलाइज्ड कंपनीज इन द वर्ल्ड है, Yes. वो पाकिस्तान में आई। और उसके आने के बाद यहाँ ओएमसी सेक्टर का जो चेहरा है वो बदल गया। So Yes. I think this just this news that Aramco is taking 40% stake in gas and oil is eye opener for a lot of people who have been pessimistic about the future of Pakistan. उसके बाद ट्रेफोगोरा ने कहा कि $100 मिलियन हम एलएनजी में खर्च करेंगे। Yeah. और अगर सऊदी अरामको आती है तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब का रिफाइनरी में भी अब अगला स्टेप आ जाएगा। तो एफडीआई आना शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में इंशाल्लाह। बैरिक वाला तो अच्छा काम चल ही रहा है। Right. और मुझे तो लगता है कि हमें बैरिक गोल्ड वाला जो पाकिस्तान के ओजीडीसी पीपीएल और गवर्नमेंट होल्डिंग के पास होल्डिंग है उसको नहीं बेचना चाहिए। Yeah. ये बहुत महंगा बिकेगा इंशाल्लाह। बिकॉज ये लोग, ये तो खैर अगली दफा किसी दिन बैठेंगे इसके ऊपर बात करेंगे और किसी Right. किसी प्रोफेशनल के साथ बैठ Yeah. के ज्यादा अपने मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं नो मतलब मेरी नॉलेज इस पे लेवल की नहीं है। बट टू द एक्सटेंट वी अंडरस्टैंड, हमें इसके अंदर जो पाकिस्तान का फ्यूचर बेस्ड ऑन द कॉपर एंड गोल्ड माइंस जो हमें लग रहा है, जो रिजर्व्स हैं वो खासा सिक्योर है। और मैं फिर उस वाली बात कहूंगा कि पाकिस्तानियों को ये जो पेसिमिस्ट होने की कतन कोई जरूरत कोई नहीं जरूरत है। नहीं। बट हमारे मीडिया, हम लोग पता नहीं क्यों बार बार ग्लूम और डूम में चले जाते हैं। फरीद साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगा कि आप इन्वेस्टर्स को मैसेज ज़रूर दें और इस बात पे भी कमेंट करें कि आरिफ हबीब हैज़ गिवन अ नंबर ऑफ 81,000 फॉर जून 2024। देयर आर अदर ब्रोकरेज हाउसेज जिनकी जो रेंज है वो अब 75,000 पे चली गई है, जो कि कभी 60,000 पे होती थी। सो हाउ आर यू लुकिंग एट इट? डॉलर को आप जून 30 को 250 पे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? इंडेक्स को आप 80,000 पे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? और ये ज़रूर प्लीज़ बताएं कि एक आध डिफेंसिव स्टॉक ज़रूर लोगों को बताएं। दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन टाइम एंड अगेंस्ट आस्क्ड बाय आवर व्यूअर्स। ओके, तो मैं लास्ट आंसर, बैंकिंग सेक्टर में 3-4 ऐसी कंपनियां हैं जो कि डिविडेंड यील्ड 20% से ज़्यादा है। राइट। ऑयल एंड आईपीपीज में कंपनी ऐसी हैं जिसके अंदर डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है। एंड फिर हर सेक्टर में बहुत सारी ऐसी कंपनियां आपको मिलती जाएंगी जिसके अंदर ये दो प्राइमरीली ये सेक्टर्स हैं। राइट। अच्छा, दूसरा ये कि हमने मैंने कम कर दिया था टीवी पे जाना, लेकिन मैंने अगस्त से जाना ज़्यादा शुरू किया और मैंने समझाया या और मुझे लग रहा था कि इंशाल्लाह मार्केट बढ़ेगी। और मैंने, अल्लाह का शुक्र है, मुझे खुशी इस बात की कि मैंने कहा कि इंशाल्लाह ऐसा होगा और लोग फिर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो देखेंगे इंडेक्स को देख के समझेंगे कि वी हैव मिस्ड द बोट। या लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी कि पाकिस्तान में अभी कोई रिकॉर्ड स्कॉट बनना शुरू नहीं हुए। राइट। हमारा जो KSC 30 है, जो प्राइस इंडेक्स, जो कि 28,000 का लेवल पे था वो अभी मई 21 पर 2017, वो अभी भी 21 पे है। है। तो प्राइस इंडेक्स तो अभी भी 25%, 25% गुंजाइश। 30 है। तो जो And 6 there is साल one के, more indicator that you always keep referring to, GDP to market cap, that is again 20%, जो कि 50%। So I और जो can प्राइस understand. है, जो प्राइस टू बुक है, यानी पाकिस्तान में वो अभी भी 0.9 पे है, जो कि हमारे ही मार्केट को, हमने अपनी ही मार्केट को जो प्राइस टू बुक है वो 2, यानी 100 रुपए की बुक वैल्यू जिस कंपनी की है वो 209 रुपए पे ट्रेड हुई थी जब हमारा मई 2017 था। Yeah. अभी वो आ गई थी 0.5 पे, अभी वो गई है 0.9 पे। Yeah. सो बुक वैल्यू से नीचे शेयर ट्रेड हो तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। Yeah. इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो जिस तरह हमने कहा कि ना सिर्फ एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, रिटायरमेंट फंड्स और बहुत सारा पैसा जो मार्केट का पैसा है। देखिए हमारी मार्केट की कैपिटलाइजेशन गई थी 100 अरब डॉलर। $100 पे, $100 बिलियन पे। Yes. अब वो आई है, अगर अगर हम 28। डॉलर से बात करें तो अभी मार्केट कैप आई है 8 ट्रिलियन रुपीस में, और डॉलर में बात करें तो 28 बिलियन डॉलर पे। जी बिल्कुल। तो असल में ये अभी हम बहुत पीछे हैं फ्रॉम वेयर, जो वाटर मार्क कहते हैं ना, या जो वाटर मार्क हमारा है मार्केट का, वो ऐसी चीज है जो एक दफा अचीव हुआ तो इसका मतलब है हमारी वहां तक की तो उड़ान है। जी बिल्कुल। उसके बियॉन्ड जाएंगे हम, थोड़ा और एज अ कंट्री अच्छा करेंगे तो उससे बियॉन्ड जाएंगे। बट दिस इज द लेवल्स एंड द नंबर्स दैट वी टू आर डिस्कसिंग हैव आर और वर अचीव्ड बाय अस। और सेम मार्केट हमारी, यही लोग, यही कंपनी इस वाले बुक वैल्यू पे
और अर्निंग पोटेंशियल पे प्राइस अर्निंग 12-13 के ऊपर ट्रेड हो चुके हैं, या जो आज हमारी प्राइस 4 अर्निंग 4 साढ़े 4 पे आई है। तो अभी हमारे पास बहुत गुंजाइश है। इंटरेस्ट रेट इंशाल्लाह नीचे आना शुरू हो जाएंगे, तो बहुत दुनिया वापस आएगी मार्केट की तरफ। फरीद आलम साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे बराचा साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं फॉरेक्स एसोसिएशन के। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था फ़रीद आलम ने, जो कि CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ के। दोनों ने हमें तफसील के साथ समझाने की कोशिश की कि जो नेगेटिव सेंटेंस हैं, रीमर मॉन्गरिंग है, इसके ऊपर कान धरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। फॉरेक्स के फ्रंट के ऊपर हम देख सकते हैं कि 325 से डॉलर जो है वो 281 पे आ गया। एंड पराचा वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन स्टेटिंग कि डॉलर 250 और 60 की रेंज को भी दिखा सकता है। फरीद आलम ने बताया कि जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने सुख का सांस इस बात पे लिया है कि पहले वो जब ट्रेडिंग करते थे, एसेट ख़रीदते थे, इक्विटी ख़रीदते थे 1 रुपये पर, तो जो डॉलर की प्राइस है वो मैनिपुलेट होकर एक्स टाइम 2 हो जाती थी, और जब वो बेचने जाते थे तो उनको 2 तरह से नुकसान उठाना पड़ता था कि इक्विटी डाउन जा रही है और डॉलर की जो प्राइस है वो अप्रिशिएट हो रही है। तो वो जब वापस पैसे लेके जाते थे तो उनको बहुत कम डॉलर मिलते थे। और अब जो फॉरेनर्स का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की मईशत में, बाज़ार हिस्स में रिस्टोर हो रहा है, उसकी मेजर रीज़न ये है कि जो डॉलर है वो स्टेबल हो गया है। अब जो फॉरेनर है उसको भी ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है कि वो जो चीज़ बेचेगा उसमें जो उसको डबल हिट है वो करेंसी की मैनिपुलेशन की वजह से नहीं पड़ेगी। हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो FDI के नंबर्स हैं, FPI के नंबर्स हैं, वो 8 अरब डॉलर तक गए थे, जो कि तकरीबन चंद सौ मिलियन डॉलर पे आ गए थे। अब हम देख रहे हैं कि एक एक झटके में हमें 400-500 मिलियन डॉलर के इन्फ्लोस की खबरें नज़र आती हैं। सो दीज आर ऑल द गुड न्यूज़। ऑल वी नीड टू सी, आवर फिंगर्स आर क्रॉस्ड, वी नीड टू सी कि इलेक्शंस कब अनाउंस होते हैं, कैसे अनाउंस होते हैं। आसिफ जरदारी ने कह दिया है कि फरवरी में इलेक्शन नहीं होते तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज फाटा के अंदर बर्फ़बारी हो रही होगी। दूसरे भी पॉलिटिशियंस हैं, उनका भी व्यू सामने आ रहा है। ताजरों ने स्टॉक एक्सचेंज में जमा होकर प्राइम मिनिस्टर से कह दिया कि अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आता डेमोक्रेटिक सिस्टम में। और जो रेशो है, फ़रीद आलम ने ये भी पॉइंट आउट किया, बल्कि फराजा साहब ने पॉइंट आउट किया कि जो रेशो ऑफ पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन है वो पिछले 4-5 इलेक्शन से कम तर होता चला जा रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो मईशत में है, अपनी ज़ात की बहाली में है, अपने अच्छे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में है। शायद डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान में। देखना ये होगा कि इलेक्शन का शेड्यूल आता है या नहीं आता। हमारा जो तज्ज़िया है, बातचीत है इस सिलसिले में अगले प्रोग्राम में भी जारी रहेगी। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।